सामने एक पति अपने पत्नी को बहुत बेरहमी से मार डाला। अच्छा जी जी। पहली बार तो हम बचा तो दिए लेकिन हम पर सवाल उठ गया, क्यों मारता है अपने पत्नी को, चोट आपको काहे लगता है जी। अब इस सवाल जब उठ गया जी तो हम अपना हैसियत देख के हम शांत हो गए। उसके कुछ दिन के बाद पता चला कि वो अपने पत्नी को मार डाला। इंदिरा गांधी के तुम्हें हटा देगा जी। लेकिन उसी से एक ऐसा आवाज़ उठा कि 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी को अपने औकात का पता भी दौड़ जाते थे, पुलिस पर रोड़ा चला देते थे, कई लूटपाट विद्यार्थी सब करता था, कॉलेज का सब करता था, और मैं पीछे पीछे हम लोग भी कूदते थे। जो देखता था कहता था ये लुच्चे लफंगा सब है, इसे कोनो पढ़ने वाला एक ऐसा से कुछ होने जाने को है, इंदिरा गांधी के तुम्हें हटा देगा जी। लेकिन उसी से एक ऐसा आवाज़ उठा कि 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी को अपने औकात का पता लग गया। आप 73 के आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। उस समय इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी 75 में इमरजेंसी 75 में लगा था। हाँ। उस समय इमरजेंसी का क्या निगेटिव और पॉजिटिव था? इमरजेंसी से क्या लोग फायदा और नुकसान था? अब ना तो हम लोग को आप बताइए, आप देखे हुए हैं। और हम लोग जो 9th 9वां 10वां के विद्यार्थी थे उतना अब हम लोग तो ना। मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन हाँ, लोग कहता था आंदोलनकारी को लुच्चा लफंगा सब भले आदमी नहीं है ये सब, लेकिन उसी से एक आवाज़ उठा कि इंदिरा गांधी को अपने औकात का पता बता दिया। आपका आंदोलन कब से चालू है, कब से कर रहे हैं इस तरह का? यही 2-3 साल से। 2-3 साल? हाँ, 2 साल से। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले पारिवारिक जीवन था हम लोगों का, गृहस्थी जीवन। कैसे लगा कि हमें समाज सुधार कार्यक्रम करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए? देखिए, हमारे सामने एक पति अपने पत्नी को बहुत बेरहमी से मार डाला। अच्छा जी जी। पहली बार तो हम बचा तो दिए लेकिन हम पर सवाल उठ गया, क्यों मारता है अपने पत्नी को, चोट आपको काहे लगता है जी। अब इस सवाल जब उठ गया जी तो हम अपना हैसियत देख के हम शांत हो गए। उसके कुछ दिन के बाद पता चला कि वो अपने पत्नी को मार डाला। बाबा ये बता सकते हैं कहाँ की घटना है? ये घटना आपको मीनापुर के भेलाईपुर ग्राम का है जी। जहाँ हमारा घर है। वहीं के रहने वाले हैं? हम वहीं के रहने वाले हैं। इसी को देखकर आपको प्रेरणा मिली कि हम जो है समाज सुधार करें? हाँ, और बहू के साथ, बेटी के साथ बहुत सौतेला व्यवहार भी हम समाज में कहीं कहीं देखे हैं। जी। तिलक कहाँ से दिया जाएगा, इसके लिए बाप बेटा के बीच झंझट। लड़की देखती है कि हमारे लिए तिलक के पैसा के लिए पप्पा और भैया में तू मैं हो रहा है। जी जी। ये लड़की को खराब लग रहा है। जी। तो घर में इस माहौल देखा। अब बाहर निकलता है तो कोई लड़का उसको सीटी बजाता है। जी। तो ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शब्द पैदा लिया। जी। तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सबको सपोर्ट करते हैं कि हाँ सही कर रहे हैं लोग? नहीं, तो आपने लड़की का सोचना गलत है, इसीलिए तो कहते हैं कि उसका सोचना गलत है। हम आप सोचिए, सारा समाज सोचे, नए सिरे से तिलक दहेज प्रथा पर नए सिरे से सोचे। लड़की तो कहती है कि अगर हम बॉयफ्रेंड से शादी करेंगे तो दहेज नहीं लेंगे, लड़का भी कहता है कि हम नहीं लेंगे, तो सही होना चाहिए। बालिग अगर दोनों है, दोनों अगर बालिग है तो हमारे देश का कानून कहता है अरे रहना उसको न है, बशर्ते कि प्रेम की परिभाषा को जाने। पोथी पढ़ी जगमुबा पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। रागात्मक प्रेम हो जाए, जीवन भर उसको सही ढंग से निभा ले। तो आप प्रेम विवाह का सपोर्ट कर रहे हैं ना? दोनों अगर बालिग है, बशर्ते कि अगर पूरे जीवन अगर निभा ले रहा है। बाबा, आप समाज सुधार की बात कर रहे हैं। समाज में अगर जो है लड़का लड़की कोई जो है अगर अपने से शादी कर लेता है तो उसको माता पिता का बहुत ताना दिया जाता है। ये गलत तरीका है। अगर बालिग है, ताना इसलिए दिया जाता है कि इसमें माने अभी नया माहौल है,
ये दहेज प्रथा के कारण इस तरह का हो रहा है। लड़की लड़का के तरफ मुखातिब होती है, आपको झांसा में आ जाता है। हम अखबार भी बतावेंगे कैसे झांसा में आती है लड़की। कैमरामैन से कहेंगे बाबा का पूरा जो है देखिए डाटा देखिए। ये नाबालिग ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने मार डाला। शादी से इनकार करने पर महिला की हत्या। उग्र भीड़ 100 को उठाने के पुलिस ने रोका गया। जी। किशोरी को 8,000 में बेचा, वृत्ति में धकेला। शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण। काहे लड़की शादी के झांसा में आ जाती है? लड़की के बता झांसी में क्यों आती है? इसीलिए नहीं कि शादी कर लेगा तो माँ बाप को एगो बोझ खत्म हो जाएगा। उस लड़की को क्या कहिए? ये लड़की का दोष नहीं है, लड़की विवश है। आप जो रेड लाइट एरिया देख रहे हैं ये सती प्रथा का देन है। सती प्रथा में जब औरत देखती थी कि अब हमारे पति, सिस्टम तो था कि मुस्मात होने पर उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है जी। तब औरत देखती थी कि अभी नहीं जिएंगे, कुछ दिन के मेहमान हैं या कुछ घंटा के मेहमान हैं, तो घर छोड़ के भाग जाती थी जी। भाग तो जाती थी लेकिन पेट कहाँ ले जाएगी। हल्ला होता था, ए उठ रही औरत है, उठ रही औरत है। अब जिसके कारण अब क्या दयनीय स्थिति था उसका कि वो जिंदा रहे तो इज्जत बेच करके रहे और नहीं तो मार जल जाए। और यही स्थिति जो था जो ये रेड लाइट एरिया को पैदा किया। उसी तरह से ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये लैला मजनू का जो ये घटना हो रहा है, ये सब तिलक दहेज प्रथा का देन है। आप देख रहे हैं तो बाबा के बातों से कितने सहमत है कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।